नमस्कार। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने निर्देश तंत्रों के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, सामान्यतः निर्देश तंत्रों के रूप में कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है और निर्देश तंत्र के रूप में दो प्रकार के तंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति और दूसरे वामावर्ती निर्देशांक पद्धति। और सामान्यतः दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति प्रचलन में है। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया था कि किसी कण या घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण तथा दूसरे तंत्र में उसी कण या घटना के लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। और निर्देशांक रूपांतरण दो प्रकार के होते हैं, समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण तथा समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण। जब दो निर्देश तंत्रों में किसी भी प्रकार की सापेक्षिक गति नहीं होती है तो दोनों तंत्रों के प्रेक्षणों में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण समय के फलन नहीं होते हैं और इस स्थिति में जो निर्देशांक रूपांतरण होते हैं वो समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण होते हैं। इसका अध्ययन हम पिछली ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं। जब निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कालाश्रित होते हैं और इस प्रकार के निर्देशांक रूपांतरणों को हम समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरणों का अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन को करने के लिए प्रश्न ये उठता है कि निर्देश तंत्र किस प्रकार के हैं। तो केस फर्स्ट है, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण किस प्रकार के होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। और इसका अध्ययन करने के लिए माना कि दो निर्देश तंत्र दिए हुए हैं S और S', जिनके की अक्ष एक दूसरे के समानांतर हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु समय t=0 पर कोइंसिडेंट हैं, संपातित हैं। माना S' तंत्र S के सापेक्ष नियत वेग v से x दिशा में गतिशील है। अगर स्थिति इस प्रकार की है तो समय t पर निर्देश तंत्र S' की ये स्थिति होगी और बिंदु P जिसका की स्थिति सदिश S तंत्र में R है और S' तंत्र में इसका स्थिति सदिश R' है और t समय में दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु एक दूसरे से vt दूरी से विस्थापित होंगे। अतः जो वेक्टर ट्रायंगल OO'P, इस ट्रायंगल से हम ये कह सकते हैं कि OP वेक्टर जो है उसका मान R वेक्टर के बराबर होगा, O'P वेक्टर R' के बराबर होगा और OO' जो वेक्टर है इसका मान Vt के बराबर होगा। अर्थात निर्देश तंत्र S' का मूल बिंदु O निर्देश बिंदु के सापेक्ष
vt दूरी से विस्थापित होगा। अतः जो निर्देशांक रूपांतरण होंगे वो इस वेक्टर ट्रायंगल की सहायता से हम कह सकते हैं r डैश इक्वल्स टू r माइनस वी टी के बराबर होगा। वेक्टर r डैश इक्वल्स टू वेक्टर r माइनस वेक्टर v इंटू टी। और यदि निर्देशांकों के रूप में इसे लिखा जाए तो r डैश के जो कंपोनेंट्स हैं वो x डैश y डैश और z डैश हैं। वेक्टर r के कंपोनेंट x y z और वेक्टर v के जो कंपोनेंट्स हैं चूंकि vx vy vz हैं, इसलिए जो निर्देशांक रूपांतरण हैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में वो होंगे x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इक्वल्स टू y माइनस वी वाई टी और z डैश इक्वल्स टू z माइनस वी जेड टी। और यदि हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें अर्थात s डैश फ्रेम यदि s के सापेक्ष हम रूपांतरण s का रूपांतरण s डैश के सापेक्ष ज्ञात करना चाहें तो s निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु O है वो s डैश निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O डैश के सापेक्ष vt दूरी से O डैश O दिशा में विस्थापित होगा। इसलिए पुनः इस वेक्टर ट्रायंगल O डैश OP की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि जो व्युत्क्रम रूपांतरण है वो होगा r इक्वल्स टू वेक्टर r डैश प्लस वेक्टर v इंटू टी। और जैसा कि पहले आपको मैंने बताया है वेक्टर r के कंपोनेंट्स x y z, r डैश के कंपोनेंट्स x डैश y डैश z डैश और वेक्टर v के कंपोनेंट vx vy vz हैं। इसलिए x इक्वल्स टू x डैश प्लस वी एक्स टी, y इक्वल्स टू y डैश प्लस वी वाई टी, z इक्वल्स टू z डैश प्लस वी जेड टी। और चूंकि निर्देशांक रूपांतरण समय t का फलन है अतः निर्देशांक रूपांतरण समय आश्रित होंगे, टाइम डिपेंडेंट होंगे। चूंकि इन इक्वेशंस में t आ रहा है इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। केस सेकंड, घूर्णित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज इन्वॉल्विंग रोटेशंस। तो जैसा कि हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में जो यदि एक तंत्र दूसरे तंत्र के सापेक्ष किसी कोण से झुका हुआ हो उनके लिए जो निर्देशांक रूपांतरण हमने ज्ञात किए थे झुके हुए निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण, और ये जो निर्देशांक रूपांतरण थे वो समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण थे। ये जो केस अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऐसा केस है जिसमें एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। ये देखिए यहाँ दो तरीके की स्थितियाँ हैं। एक झुके हुए निर्देश तंत्र होते हैं, रोटेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज होते हैं, और दूसरे रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज या घूर्णित निर्देश तंत्र होते हैं। जो रोटेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज हैं या जो झुके हुए निर्देश तंत्र हैं उनमें जो निर्देशांक रूपांतरण होंगे वो समय अनाश्रित होंगे, जिनका कि अध्ययन हम पिछली ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं। और यदि निर्देश तंत्र घूर्णित अवस्था में हों, एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कोण नियत कोण ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा हो, तो इस स्थिति में जो निर्देशांक रूपांतरण होंगे वो समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण होंगे, टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तो इसका अध्ययन करने के लिए मान लीजिए दो तंत्र S और S डैश इस प्रकार दिए हुए हैं कि दोनों तंत्रों के जो अक्ष हैं वो समय t बराबर 0 पर एक दूसरे के संपातित हैं, और हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों तंत्रों के जो मूल बिंदु और जो z अक्ष है वो संपातित है। और मान लीजिए कि S डैश तंत्र S के सापेक्ष नियत
कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। सिंप्लिसिटी के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि दोनों जो निर्देश तंत्र हैं उनकी जो एक एक्सिस है z और दूसरे निर्देश तंत्र की एक्सिस z', ये एक दूसरे के संपातित हैं, यानी घूर्णन से z और z' में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ये सिंप्लिसिटी के तौर पे 2 डायमेंशनल केस बन गया। इसलिए इस प्रकार के निर्देश जब एक तंत्र दूसरे तंत्र के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा हो, तो जैसा कि हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण पढ़े थे, उसी प्रकार जो निर्देशांक रूपांतरण है वो होंगे x डैश इक्वल्स टू x cos x डैश ओ एक्स प्लस y cos x डैश ओ वाई प्लस z cos x डैश ओ जेड। इसी प्रकार y डैश इक्वल्स टू x cos y डैश ओ एक्स प्लस y cos y डैश ओ वाई प्लस z cos y डैश ओ जेड। और चूंकि दोनों तंत्रों के जो zx हैं वो संपातित हैं, इसलिए z डैश इक्वल्स टू z। और चूंकि h डैश तंत्र s के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, इसलिए t समय में तय किया गया जो कोण है थीटा, इसका मान ओमेगा t के बराबर होगा, अर्थात एंगल एक्स ओ एक्स डैश या एंगल वाई ओ वाई डैश, इसका मान थीटा या ओमेगा टी के बराबर होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो समीकरण 1, 2 और 3 हैं उनको हम लिख सकते हैं एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस जेड कॉस पाई बाई 2। इसी प्रकार y डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी प्लस जेड कॉस पाई बाई 2, यानी z और z डैश में जो कोण है वो 0 के बराबर होगा। और ये जो एंगल x डैश ओ एक्स है ये ओमेगा टी के बराबर होगा। x डैश ओ वाई जो है वो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी के बराबर होगा। और x डैश ओ जेड ये पाई बाई 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार एंगल y डैश ओ एक्स ये पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी के बराबर होगा। y डैश ओ वाई ये एंगल ओमेगा टी के बराबर और y डैश ओ जेड ये एंगल पाई बाई 2 के बराबर होगा। और ये जो इक्वेशंस हैं, चूँकि cos पाई बाई 2 ये 0 के बराबर होता है, इसलिए इनको हम लिख सकते हैं x डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, y डैश इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी और z डैश इक्वल्स टू z। इसी प्रकार यदि हम व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण लिखना चाहें, अर्थात यदि s डैश के रेस्पेक्ट में घूर्णन कर रहा हो, तो ये जो एंगल है वो माइनस ओमेगा टी होगा। और इस स्थिति में x का जो इस व्युत्क्रम रूपांतरण के लिए हमें ओमेगा टी को माइनस ओमेगा टी से रिप्लेस करना होगा। इसलिए कॉस माइनस ओमेगा टी ये कॉस ओमेगा टी होगा, साइन माइनस ओमेगा टी ये माइनस साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये एक्स वाई जेड से रिप्लेस होंगे, एक्स वाई जेड ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से रिप्लेस होंगे। अतः जो व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण हैं वो होंगे x इक्वल्स टू एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी, y इक्वल्स टू एक्स डैश साइन ओमेगा टी प्लस वाई डैश कॉस ओमेगा टी और z इक्वल्स टू जेड डैश। और चूँकि ये जो रूपांतरण समीकरण हैं इनमें समय आ रहा है, इसलिए ये रूपांतरण समीकरण समय आश्रित होगा। तो इस प्रकार हम जो समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण हैं वो कर सकते हैं। और अब हम इस पूरे अध्ययन के बाद जो निर्देश तंत्र हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरे होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो सबसे पहले जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति
त्वरण रहित दिखाई देती है तो उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात वे निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, उन निर्देश तंत्रों को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो चूंकि कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसलिए F = ma = m d2r/dt²। अगर इसका मान 0 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि d2r/dt² जो कि त्वरण के बराबर है, इसका मान 0 के बराबर होगा। और d2r/dt² 0 होने का मतलब ये है कि d/dt of dr/dt ये 0 होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि dr/dt या जो वेलोसिटी है वो नियत होगी। तो इस प्रकार दो निर्देश तंत्र जो कि या तो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं या एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील हैं, तो दोनों जो निर्देश तंत्र हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। तो स्थिर निर्देश तंत्र या नियत वेग से गतिशील जो निर्देश तंत्र हैं ये जड़त्वीय तंत्र होते हैं, और ये जड़त्वीय तंत्रों का उदाहरण है। कोई भी दो स्थिर फ्रेम या किसी एक फ्रेम के सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील जो तंत्र है वो जड़त्वीय तंत्रों के उदाहरण है। इसलिए इन जनरल ये कहा जाता है कि किसी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष जितने भी निर्देश तंत्र जो कि उसके सापेक्ष नियत वेग से गतिशील हैं, सारे के सारे जड़त्वीय तंत्र होते हैं। सेकंड, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है, यानी कण पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, इसके बावजूद अगर कण है वो त्वरित दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का जो जड़त्वीय तंत्र है, इस प्रकार का जो निर्देश तंत्र है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और जैसा कि आपको मालूम है, अगर सर्कुलर पथ में कोई कण गति कर रहा हो तो उसकी जो गति है वो उस गति को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कंसिडर कर सकते हैं। तो जो वृत्ताकार पथ में गति करते हुए अर्थात जो घूर्णित निर्देश तंत्र हैं वो अजड़त्वीय तंत्र होते हैं। और चूंकि पृथ्वी जैसा कि आपको मालूम है स्वयं घूर्णित अवस्था में होती है, हालांकि इसके कोणीय वेग का मान बहुत कम होता है, तो पृथ्वी से जुड़े हुए जितने भी तंत्र हैं उनको हम अजड़त्वीय तंत्र मानते हैं। इसके अलावा जो त्वरित वेग से गतिशील लिफ्ट या जो रॉकेट की गति है वो भी अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों का उदाहरण है, क्योंकि लिफ्ट में या रॉकेट में आपको जैसा कि मालूम है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ किसी वेग से गतिशील है तो उसमें जो कण होता है उस पर ऊपर की तरफ एक अतिरिक्त बल कार्य करता है, और अगर लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील हो तो उसमें कण पर नीचे की तरफ एक अतिरिक्त जो बल है वो लगता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए जो त्वरित वेग से गतिशील लिफ्ट या जो रॉकेट हैं वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के उदाहरण हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।